92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, इस हफ्ते हमारी कहानियां एक घड़ी की सुई के साथ यात्रा करेंगी। हर दिन के एक अलग वक्त पर आधारित एक कहानी। आज आपको सुना रहा हूं यामिनी शर्मा की लिखी कहानी रात 11 बजे। कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और आज तो हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए थे। कई इलाकों के बिजली के खंभे घुटने टेक चुके थे। इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना तो क्या, कईयों के लिए घर से निकलना दुश्वार हो गया था। ऐसी मुश्किल भरी रात में वो घर से बाहर हड़बड़ी में निकला। घर को लॉक करते ही वो अपने गराज की तरफ दौड़ा। उस 20 कदमों की दौड़ में ही उसकी नई सफेद कमीज भीग चुकी थी। उसके बदन में गीलेपन के एहसास से कपकपी सी उठी। अपने माथे पर बारिश की बूंदों को एक हाथ से पोंछते हुए उसने दूसरे हाथ से अपनी कार चालू की। सड़कों पर अंधेरा था और अपनी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में वो पानी से भरे गड्ढों से बचते बचाते गाड़ी तेजी से चलाने लगा। जल्दी थी उसको कहीं जाने की। उसकी नजर कार की डिजिटल क्लॉक पर गई। ठीक 11 बज रहे थे। आज रात के 11 बजे का अंदाज उसकी हर रात के 11 बजे से बिल्कुल अलग था। वक्त देखते ही जैसे उसको करंट लग गया हो। उसने झटके से कार का रेडियो ऑन किया। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रेडियो पर सिर्फ अटपटी कर्कश आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने कार के शीशे नीचे करके एंटीना सही करने की कोशिश की। उसका एक हाथ और चेहरे का आधा हिस्सा खिड़की के बाहर था। उसके तीखे नाक नक्श पर पड़ती मोटी मोटी बूंदों के वार से वो परेशान हो रहा था। चिढ़ते हुए उसने कहा, डैम, ये बारिश। पर तुरंत ही कानों में रेडियो के साफ साफ सुनाई पड़ते ही उसके चेहरे पे मुस्कान जैसा कुछ लहराया। ले आइए अपने घर ATB इंटरनेट, स्टे कनेक्टेड विद योर लव्ड वंस। एक रेडियो पर विज्ञापन आ रहा था। लाइट नहीं है शहर में और उनको इंटरनेट बेचना है। उस विज्ञापन का उपहास करते करते उसने स्टेशन बदल दिया। US Top 40 नंबर 28 डेविड गेरा, When Love Takes Over। ये सुनते ही वो अपनी भवें ऊपर उठा के बोला, It should be when rain takes over। अब वो जल्दी जल्दी स्टेशन बदल रहा था। किसी खास स्टेशन को ढूंढ रहा था और बार बार वो फ्रीक्वेंसी ना मिलने पे झल्ला रहा था। और आखिरकार उसे एक आवाज सुनाई दी और उसकी तलाश पूरी हो गई। कार की रफ्तार एकदम धीमी करके, रेडियो का वॉल्यूम फुल करके वो मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज में खो रहा था। ये वो आवाज थी जिसका इंतजार वो हर रात 11 बजे करता। हर रात 11 बजे वो चाहे जहां भी हो ये शो सुनना कभी नहीं भूलता था। मानो ये आवाज उसकी रात शुरू होने का इशारा थी। मैं हूं शालिनी। 11:03 हो रहे हैं। शहर में आज कई सारे घरों में अंधेरा है, इसलिए आज मैंने अपने स्टूडियो में भी अंधेरा कर लिया है। मैं माइक के इस पार और आप उस पार पूरे 1 बजे तक एक साथ रहेंगे। तो इस बरसाती रात का पहला गाना आपके लिए। .7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य यामिनी शर्मा की लिखी कहानी रात के 11 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक आदमी बरसात की रात में किसी जगह पहुंचने की जल्दी में है और साथ ही साथ हर रात 11 बजे की तरह वो आज रात भी रेडियो पे आरजे शालिनी की आवाज में खोया भीगी सड़कों पे तेज गाड़ी चला रहा है। अब आगे। रेडियो पर तलत महमूद के साथ
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, वो दबी दबी आवाज में गुनगुना रहा था। और जैसे ही गाने में लड़की का हिस्सा आता, वो अपने भीगे बालों को संवारता, एक नज़र कार के रेडियो सेट पे डालता, फिर अपना मोबाइल फ़ोन चेक करता और फिर कार की डिजिटल क्लॉक की ओर देखता। 11:15 हो गए थे। उसने एक बिल्डिंग की ओर देख के राहत की सांस छोड़ते हुए कहा, थैंक गॉड, यहाँ तो है बिजली। शायद यही उसकी मंजिल थी। उसने अपनी कार एक 10 मंजिला बिल्डिंग के सामने पार्क की, पिछली सीट से अपना बैग उठाया, उसमें से मोबाइल फ़ोन के हेडफोन निकाले और अपने मोबाइल फ़ोन में वही रेडियो स्टेशन लगाया जिस पे वो मरमरी आवाज़ वाली शालिनी का शो चल रहा था। जब कार और मोबाइल फ़ोन के रेडियो पे एक ही आवाज़ गूंजी, तब वो कार से बाहर निकल के उस बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगा। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी। मेन डोर पर से चौकीदार और लोहे के दरवाज़ों वाली लिफ्ट में से लिफ्टमैन दोनों ही गायब थे। अच्छा, तो यहाँ सिक्योरिटी भी नहीं है। उसकी आवाज़ में हैरानी और खुशी का एक अजीब तालमेल था, जिसके सम पर रेडियो पे बजता गाना ख़त्म हुआ और शालिनी की आवाज़ फिर से लौटी। 2 मिनट के लिए कदम रुक गए थे उसके इस आवाज़ की खनक पर। मैं हूँ शालिनी और मैं चाहती हूँ कि आज हम कुछ खास करें। इस बरसात के पानी में क्यों ना एक दूसरे के नाम की कश्ती छोड़ें। शालिनी की आवाज़ सुन के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट की लहर दौड़ी। वो लिफ्ट का बटन दबाने ही वाला था कि उस बिल्डिंग की बिजली गुम हो गई। अंधेरे में बैग की जिप खुलने की आवाज़ आई और माचिस की तीली की आवाज़ ने रोशनी देके उस बिल्डिंग के सन्नाटे को अपनी सफाई दी। अपने बैग में से एक मोमबत्ती के डब्बे से एक मोमबत्ती जला ली थी उसने, मानो वो इस बरसाती रात की हर मुश्किल को हल करने की पूरी तैयारी से आया था। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी आंखों ने सीढ़ियां नापनी शुरू की। रेडियो पर शालिनी कह रही थी, देखो ना, अपनी खिड़की के पर्दे को हटा के मैंने अभी अभी तुम्हारे नाम की कश्ती छोड़ी है पानी में। तुम तक पहुंचती होगी बस। इस गहरी काली रात को बारिश ने घेरा है, फिर भी कहीं एक कोना मेरे दिल का सूखा है, बंजर है, कुछ तो कमी है। क्या आपको भी इस खलिश ने छुआ है इस बारिश के जरिए? अगर किसी को आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो मेरे जरिए, तो मुझे 23411010 यानी 2341010 पर फोन लगाइए। शायद कोई इस भीगी रात में चांद को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उसी इंतजार के लिए सुनिए ये अगला गाना। अब वो एक खाली ऑफिस में खड़ा था जहां रोशनी नहीं थी। एक बड़े से कॉरिडोर को पार करके जरा सी रोशनी आ रही थी। वो उस रोशनी की ओर बढ़ता हुआ अब एक स्टूडियो के सामने जा पहुंचा। मोटे से लकड़ी के दरवाजे पे छोटा सा कांच का झरोखा था। उसको नजर आया एक नाजुक सा हाथ जो माइक का बटन ऑफ कर रहा था। उन्हीं हाथों ने अपनी लटों में उलझे हेडफोन को जब हटाया तो उस रेडियो की मरमरी आवाज के पीछे का शालिनी का खूबसूरत चेहरा कंप्यूटर की रोशनी में जगमगा रहा था। शालिनी ने पलट के जैसे ही स्टूडियो के दरवाजे से झांका तो किसी की शक्ल देख के वो डर के मारे चीख पड़ी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य यामिनी शर्मा की लिखी कहानी रात 11 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना एक आदमी जो हर रात 11 बजे जहां भी हो आरजे शालिनी का रेडियो शो सुनने से नहीं चूकता है। वो बारिश की एक रात में आरजे शालिनी के रेडियो स्टेशन में है, वहां जहां वो बिल्कुल अकेली है और वहां बिजली भी नहीं है। अब आगे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी रोहित, एक लंबी सांस छोड़ते हुए शालिनी ने कहा। इतनी रात ऑफिस में कैसे? शालिनी ने स्टूडियो के कंसोल पे पीछे चलते गाने की आवाज कम करते हुए पूछा। उसके हसीन चेहरे पे हैरत और खुशी को पढ़ते हुए रोहित ने रूखा सा नपातुला जवाब दिया। बारिश की वजह से मनीष ने आने से मना कर दिया था। मुझे पता था ऐसी रात में तुमको मदद की जरूरत होगी, इसलिए चला है। रोहित की नजर शालिनी के चेहरे को एक टक देख रही थी। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि
क्या ये वो रात होने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगी? और इस टकटकी की वजह से शालिनी की धड़कनें बढ़ रही थीं। अपनी कुर्सी में यहां से वहां एडजस्ट होते हुए रोहित से नजरें चुरा के अल्हड़पन से शालिनी ने कहा, मतलब आज मेरा बॉस मेरा असिस्टेंट होने वाला है। उसे अपने गाल और कान सुर्ख होते महसूस हो रहे थे। रोहित ने शालिनी की कही बात को अनसुना करते हुए कहा, मैं आते वक्त तुम्हारा शो सुन रहा था। थोड़ा फ्लर्ट कम और इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो अच्छा रहेगा। कई सड़कों पे पानी भरा हुआ है, शहर में जगह जगह बिजली नहीं है। तुम ये भी कह सकती हो कि हमारे ऑफिस में भी अब बिजली नहीं है। लोगों को पता तो चले कि तुम भी उन्हीं के जैसे हाल में हो। सच में? मतलब सिर्फ मेरे स्टूडियो में बिजली है, बाकी ऑफिस में अंधेरा? शालिनी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, तुम्हारे अलावा दूसरे स्टूडियो में भी बिजली है। रोहित की आवाज से, उसके हाव भाव से शालिनी को कभी समझ में नहीं आता था कि वो सोच क्या रहा होता था। उसकी जबान तो कुछ और कहती, पर आंखों की दास्तान कुछ अलग ही होती। उसे अपने स्टूडियो में देख के शालिनी का मन सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, आधी रात होने को है और रोहित मेरे स्टूडियो में खड़ा है। रोहित, बाहर बारिश हो रही है, यहां बिजली भी नहीं है, मुझे बाहर डेस्क पे मोमबत्ती जलती नजर आ रही है। और रोमांटिक, मानो वो किसी ख्याली दुनिया में खो रही थी। तो रोहित ने उसकी नाक के ठीक सामने चुटकी बजाते हुए पूछा, तुम हर रात को शो करते वक्त इतनी खोई खोई रहती हो क्या? मैं तुम्हारा शो प्लान देखना चाहता हूं। रोहित की आवाज में बॉस होने का रवाब था। इसे वो मुखौटे की तरह इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसको डर था कि अगर शालिनी के दिल में कुछ और हो तो उसका दिल तो टूटेगा ही, साथ ही उसकी रोजमर्रा की ऑफिस की बातचीत पे भी असर पड़ जाएगा। बातों में तल्खी लाना रोहित खूब जानता था, पर आंखों में प्यार और उस समय वहां शालिनी के साथ होने की खुशी छुपा नहीं पा रहा था वो। शालिनी ख्यालों से बाहर निकलते हुए रोहित की कही बात का जवाब देने लगी। देखो, तुम अपनी बॉस वाली धौंस मुझ पे कल जमाना है। अभी मेरा शो चल रहा है और फिलहाल तुम मेरे असिस्टेंट बन के आए हो ना? रोहित के चेहरे पे मुस्कान जैसा कुछ झलका, लेकिन उसने अपने होठों को मानो हंसने से टोक दिया और शालिनी के मन ने अपने आप से कहा, यह हमेशा मुस्कुराने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? रोहित अपना सर दीवार पे टिका के शालिनी की ओर टकटकी लगाए देख ही रहा था और न जाने अगले ही पल उसे क्या हुआ। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और वो शालिनी की ओर झुक गया। उसे इतने पास से शालिनी ने पहली बार देखा था। कंसोल की छोटी छोटी लाइट्स की रोशनी में उसकी बड़ी बड़ी कत्थई आंखों को अपनी आंखों में पाकर शालिनी का दिल एक आध सेकंड के लिए चल। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य यामिनी शर्मा की लिखी कहानी रात 11 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना रोहित, जो कि एक रेडियो स्टेशन का हेड है, अपनी आरजे शालिनी के शो में असिस्टेंट न होने की वजह से बरसात की रात में उसकी सहायता करने के लिए स्टूडियो में है। वो कभी भी रात के 11 बजे शालिनी का शो सुनना नहीं भूलता है, क्योंकि रोहित शालिनी को मन ही मन पसंद करता है और शालिनी भी उसको चाहती है, लेकिन इस बात को अब तक कह नहीं पाए हैं दोनों। अब आगे। शालिनी की धड़कनों ने किसी ओलंपिक रेसिंग चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रोहित का अचानक उसके इतने पास आना उसने सपने में जरूर देखा था, पर असल जिंदगी में होता देख के शालिनी के चेहरे का रंग एक बार फिर सुर्ख हो गया था। रोहित की सौंधी सी खुशबू उसके अंतर मन में घुल रही थी। रोहित ने अपनी नजर शालिनी की नजर से न हटाते हुए झुक के अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। शालिनी का मन भी अब शर्मा के लाल हो रहा था और कह रहा था, क्या वो मुझे गले लगाने वाला है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि स्टूडियो में गानों की आवाज फिर से आने लगी। रोहित ने झुक के शालिनी के पीछे से कंसोल पर से स्टूडियो में चल रहे गाने की आवाज बढ़ाई थी, और जिस सहज अंदाज से रोहित शालिनी की ओर बढ़ा था, उसी सहजता से वो फिर से शालिनी से दूर चला गया था। उसे एक पल में शालिनी को वो पहला दिन याद आया जब उसने कुछ महीनों पहले पहली बार रोहित को देखा था और बस देखते ही रह गई थी।
जैसे जैसे शालिनी रोहित को करीब से जानने लगी, उसको पता ही नहीं चला कि कब वो उससे प्यार करने लगी थी। पर रोहित की बॉस वाली सख्ती की वजह से कभी कुछ नहीं कह पाई। वो अनजान थी कि रोहित की सख्ती सिर्फ एक मुखौटा थी। प्यार होता ही ऐसा है, पलक झपकते ही बीते पलों की सैर करा लाता है और वर्तमान को निराकार हौसले से भर देता है, जिसका न कोई आगाज होता है न कोई छोर, बस सिर्फ प्यार होता है, जो रोहित और शालिनी महसूस कर रहे थे। रोहित ने लाइव शो के बारे में सोचते हुए स्टूडियो से बाहर निकलना ही सही समझा और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल के पीछे पलट के शालिनी से कहा, स्टूडियो का वॉल्यूम हमेशा तेज रखा करो, तुम्हारे शो पे कॉल्स आ रहे हैं। उसने स्टूडियो के फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, शो पे ध्यान दो, मेरी जरूरत हो तो मैं बगल के स्टूडियो में हूं। शालिनी को लगा कि वो रोहित को रोक ले, लेकिन उसके मन ने कहा, अगर वो यहां रहा तो शायद मैं शर्म के मारे सब कुछ गड़बड़ कर दूंगी शो में। तो सिर्फ हाँ में गर्दन हिला के शालिनी ने आंखों के कोनों से रोहित को जाते हुए देखा और अगले ही पल में शालिनी अपने आरजे शालिनी के रोल में वापस आ चुकी थी। शालिनी आज रात सबसे अच्छा शो करना चाहती थी रोहित के लिए। उसने फोन का जवाब दिया, हेलो शालिनी जी, मेरा नाम समीर है। आज बारिश की वजह से मैं अपनी बीवी को ऑफिस से लेने नहीं जा पाया और मुझसे नाराज है वो। आप कोई रोमांटिक सा गाना प्ले करोगी ना, तब शायद मुझको उसको मनाने में आसानी होगी। शालिनी ने यह प्यारी सी नोकझोंक ध्यान में रखते हुए माइक ऑन किया। उधर रोहित दूसरे स्टूडियो में कुर्सी पे बैठ के रेडियो ध्यान से सुन रहा था। शालिनी की आवाज में शरारत और मुस्कान थी। रोहित आंखें बंद करके एक एक शब्द को मानो अपने आप में समा रहा था। मैं हूं शालिनी, मैंने वादा किया था आपसे कि कुछ गानों के बाद मिलूंगी। लीजिए हाजिर हूं। रात के पूरे 1 बजे तक मैं और ये बारिश आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बारिश अगले कुछ और घंटे होने वाली है, पर सुबह तक आसमान साफ होगा, ये मेट डिपार्टमेंट का कहना है। तो कल ऑफिस टाइम पे पहुंचना होगा, बारिश की वजह से लेट आने का बहाना नहीं चलेगा। समीर ने अभी अभी मुझे कॉल करके बताया है कि उनकी बीवी उनसे खफा है क्योंकि समीर उनको पिकअप करने नहीं जा पाए। लगता है समीर तुम्हारी रात रूठने मनाने में बीतेगी, पर मेरी रात तो बारिश के पानी के साथ कोई और ही मोड़ ले रही है। मेरे स्टूडियो में कोई आया है, जैसे किसी ने मेरे सवालों के जवाब में एक मेजबान भेज दिया हो। शालिनी की इस बात पे रोहित ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पे आश्चर्य की लहर दौड़ी। उसके इस अल्हड़पन पे उसको हमेशा प्यार आता था। वो आतुर था ये जानने के लिए कि शालिनी आगे क्या कहेगी। उसने कहा, इस बारे में और बात करेंगे, पर फिलहाल जो लोग एक दूसरे से खफा हैं, ये बारिश मोहब्बत की है, इसे जाया मत करो। अगला गाना आपके लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य यामिनी शर्मा की लिखी कहानी रात 11 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना रोहित, जो कि एक रेडियो स्टेशन का हेड है, और आरजे शालिनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर अब तक ये बात एक दूसरे से नहीं कर पाए। किस्मत ने उनको एक बरसाती रात में करीब ला दिया है और शालिनी ने अपने रेडियो शो पे महीन से अंदाज में इस करीबी का शुक्रिया अदा किया है। अब आगे। रोहित अपने स्टूडियो में बैठे खिड़की से बाहर देख रहा था। तूफान थम चुका था। बारिश ने भी आराम करने का फैसला ले लिया था। उनके ऑफिस में बिजली आ चुकी थी, लेकिन रोहित के मन में अब भी ख्यालों की बारिश हो रही थी। कई बार उसने सोचा तो था कि कभी शालिनी को कह दे कि वो उसको पसंद करता है, लेकिन क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए कि जाल से बाहर ही नहीं निकल पाया था। वो बॉस से दोस्त बनने तक का फासला तय ही नहीं कर पाया था। रोहित हर रात 11 बजे अपने घर में तन्हाई में शालिनी की आवाज में खो जाता था। मन ही मन शालिनी से हर रात वो सारी बातें कर लेता था जो उसको कभी नहीं बता पाया था। और आज रात फिर 11 बज के गुजर चुके थे और वो आज शालिनी से कुछ कहना चाहता था, कुछ सुनना भी चाहता था। रोहित अपने स्टूडियो से निकल के कैंटीन की ओर गया।
उसने 2 कपों में कॉफी ली और शालिनी के स्टूडियो की ओर बढ़ गया। शालिनी अकेले में मुस्कुरा रही थी। रोहित को स्टूडियो में आता देख के वो अपनी सीट से खड़ी हो गई। अब भी उसके मन में रोहित पहले बॉस था ना। अरे मैं तो तुम्हारे लिए कॉफी लेके आया हूं और तुम ऐसे अटेंशन में। रोहित को एक बार उसके और शालिनी के प्रोफेशनल रिश्ते की याद आ गई और वो जो दिल की बात कहना चाहता था वो बात उसके गले में अटक गई। अरे वाह, अगर ऐसे शो के बीच में बगैर मांगे कॉफी मिलेगी तो तुमको रोज आना चाहिए मेरी मदद करने स्टूडियो में रोहित, शालिनी ने छेड़ते हुए कहा। रोहित कहूं या ना कहूं वाले ख्याल में डूबा शालिनी की मस्खरी का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन बदले में बोला, बारिश रुक गई है, अगर हो सके तो आगे का शो रिकॉर्ड कर लो और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इससे पहले शालिनी कुछ कहती रोहित ने कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी, थैंक यू रोहित, आज तो मैं कह सकती हूँ कि तुम एक अच्छे बॉस हो, मैं रिकॉर्ड करती हूँ शो। फिर रोहित ने बगैर कुछ कहे अपनी गर्म कॉफी को खत्म किया और स्टूडियो से बाहर निकल आया। रोहित को बेहद अफसोस हुआ कि वो शालिनी से अपने दिल की बात फिर नहीं कह पाया और यह भी लगा कि शायद वो कभी कह ही ना पाए। वो अपने ख्यालों को लेकर दूसरे स्टूडियो में कुछ काम में अपना मन लगाने लगा और उसने पीछे बज रहे रेडियो की आवाज को बंद कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने शालिनी के रात के 11 से 1 के शो को आधे में सुनना छोड़ दिया हो। प्यार महसूस करना आसान होता है, कभी कभार उसको जिंदगी भर निभाने का हौसला भी प्यार के एहसास के साथ आ ही जाता है, पर इतने गहरे प्यार को शब्दों में उतारना उतना ही मुश्किल बन जाता है। रोहित का मन तो किया कि अगर वो शालिनी से नजरें मिला के कुछ नहीं कह पाया तो उसके शो पे कॉल करके उसके दिल की बात कह डाले। आखिर फोन्स 2 लोगों को जोड़ने के लिए ही तो बनाए गए थे। पर रोहित का अगला ख्याल था कि अगर फोन पे भी कहना था तो वो तो हर रात 11 बजे जब शालिनी के शो को अकेले में सुनता है तब भी कह सकता था। आज रात के 11 बजे वो खुद शालिनी के साथ है, इस खास बात के खासपन को क्या मुंह दिखाएगा वो, ये सोच के रुक गया। एक बार फिर उसने खामोशी को चुनना ठीक समझा और दूसरी तरफ शालिनी स्टूडियो में शो पर काम खत्म करके रोहित के साथ अपनी पहली ड्राइव पर जाने की तैयारी कर रही थी। .7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य यामिनी शर्मा की लिखी कहानी रात 11 बजे। इस कहानी में अब तक आपने सुना रोहित और शालिनी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, पर यह बात एक दूसरे से नहीं कह पाए हैं। बरसात के कारण दोनों में नजदीकियां तो आई हैं, लेकिन भावनाओं को शब्द नहीं मिले हैं। शालिनी ने शो रिकॉर्ड किया है और रोहित उसको घर छोड़ने जा रहा है। निराश है कि वो दिल की बात नहीं कर पा रहा है। अब आगे। रोहित और शालिनी रेडियो स्टेशन से निकलकर लिफ्ट में नीचे जा रहे थे। रात के 11:30 बज रहे थे। दोनों आज रात 11 बजे से जो कुछ नया हुआ, जो कुछ पहली बार हुआ और जो कभी ना हुआ, उसी की मन ही मन लिस्ट बना रहे थे। शालिनी की लिस्ट में रोहित की मुस्कुराहट से लेके उसके शरीर की सौंधी सी खुशबू का पाकपन था, खुद ही के ख्यालों शब्दों का बेबाकपन था और आगे आने वाले कुछ और नए पलों का इंतजार था। रोहित की लिस्ट में सिर्फ स्टूडियो कंसोल की रोशनी में चमकता शालिनी का खूबसूरत चेहरा था। उसके दिल में प्यार का हौसला था, लेकिन फिर इजहार न कर पाने की हार से आखिर में आंखों में निराशा नजर आ रही थी। कार ऑन करते ही रेडियो पे शालिनी का शो ऑन हुआ। रेडियो की आवाज कम करने ही वाला था कि शालिनी ने उसके हाथों को थाम के उसको रोकते हुए कहा, आज तुमने ही कहा था शो ऑन है, वॉल्यूम हमेशा हाई रखो, सुनते हैं ना शो। दोनों की पहली बार वाली लिस्ट में एकदम से एक और चीज दर्ज हो गई थी, पहली बार हाथ थामना। रोहित को एहसास हुआ कि
दिल तो शायद सख्त होते होंगे जो बगैर प्यार का इजहार करे धड़कते रहते हैं। असल में नरम और नाजुक तो हाथ होते हैं जो बगैर कुछ कहे ही कितना कुछ कह जाते हैं। शालिनी ने रोहित के हाथों से अपने हाथ को दूर हटाते हुए पहली बार अपने हाथों को शर्माते हुए देखा था। रेडियो पे चल रहा गाना क्या यही प्यार है आज उसकी जिंदगी के इस लम्हे पे ही मानो बनाया गया था। काफी देर तक दोनों चुपचाप गाना सुनते रहे और फिर शालिनी की ही आवाज रेडियो पे खनकी। रोहित की पहली बार वाली लिस्ट में एक अनोखी बात दर्ज हुई। शालिनी को सुनना तब जब वो बगल में शांत बैठी हो। उसके चेहरे की खोई मुस्कान लौट आई थी और वो आंखों के कोनों से शालिनी को देखते हुए उसको रेडियो पे सुनने लगा। मैं हूं शालिनी। पंचमदा का म्यूजिक और रॉकी फिल्म का ये गाना आपने सुना? क्या यही प्यार है? क्या कभी हुआ है आपको प्यार और उसका इजहार आके गले में अटक गया हो और किसी के प्यार से लाए कॉफी के प्याले के घूंट के साथ आपने वो इजहार पी लिया हो? मैंने होते देखा है ऐसा। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे कॉफी पीने वाले को? मैसेज करके बताइए। आखिर जैसे आसमान ने उलझे हुए मौसम को साफ कर दिया है, हम भी प्यार को सुलझा दें। और रेडियो पे हेमंत कुमार की आवाज में न तुम हमें जानो बजने लगा। शालिनी रोहित की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। रोहित ने अपनी कार के गियर से हाथ हटा के शालिनी के हाथ को अपने हाथों में लेके शालिनी को नजर भर देखा और एक चैन की लंबी सांस ली। रोहित ने पूछा, आखिर कौन था वो जो बस कॉफी पीता रहा और कुछ नहीं कह पाया? कार में उस वक्त रेडियो नहीं बल्कि रोहित और शालिनी की हंसी गूंज रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।